तकलीफ दी थी कि एक बहुत अहम इशू उठा हुआ है, आप देख रहे होंगे फेसबुक पे भी, ओवरऑल भी बहुत ज्यादा मीडिया में उछल रहा है ये मामला। तो असल जो इशू है वो है हमारे डिवीजन का। तो मैंने जब ये सुना कि एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है हमारे रिस्पेक्टेड सीएम पंजाब की सरबराही में, तो वहां पे रिफाकत गिलानी साहब ने का झगड़ा हुआ। मैंने पहले पहले ये बात सुना, तो मैंने उनसे बात की। बाद में मैंने कहा यार क्या झगड़ा था, तो वो बता रहे थे कि हमारे एक लिया के पार्लियामेंटेरियन है, कैबिनेट का हिस्सा है, तो उन्होंने अपने एक ग्रुप बना हुआ है चीना ग्रुप, उनके कहने पे लिया को जंग के जंग को डिवीजन बनाया जाए और लिया को उसके साथ मिला दिया जाए। तो इस बात पे रिफाकत गिलानी साहब ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया और वो उन्होंने बल्कि वॉकआउट करने की हद तक भी वो आ गए। फिर उनको बाद में उनका भी आपकी बात सुनी जाएगी, ये एक सजेशन है जी, बाकी फैसला खान साहब ने करना है। तो मैं एक चीज क्लियरली सबको बता देना चाहता हूं कि हम चार लोग, सबसे पहले मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद की जगह मलिक नियाज अहमद जक्कड़ साहब MNA, दूसरे नंबर पे मेरे बड़े भाई सरदार कैसर खान मक्सी साहब MP चौबारा, और फिर रिफाकत गिलानी साहब मेरे वो भी बड़े भाई हैं, बहुत ही मोहतरम है मेरे लिए, और मैं। हम चार बंदे इस बात पे कमिटेड हैं और हमारा ये आखिरी फैसला है। अगर हम सियासत करेंगे, हम खान को नहीं छोड़ सकते, खान की पार्टी को नहीं छोड़ सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इमरान खान को या PTI को नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक तो कर सकते हैं ना, खान अगर हमारे साथ ये ज्यादती होती है कि हमें DG खान से काटा जा रहा है, हमारे लइया ने डिवीजन बनना था, ये रिफाकत गिलानी साहब ने ये मूव की हुई थी रेजोल्यूशन, उस पर काम हुआ था, और आज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हमें जंग को डिवीजन बना के हमें उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम चारों पॉलिटिशियंस, मैं उनके बिहाफ पे भी कह रहा हूं, आप हर जो तीन मेरे अलावा है, हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं, उन 3 से आप फर्दन पूछ सकते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं सबकी बातें की है कि हम कम अज कम सियासत नहीं करेंगे, हम सियासत छोड़ देंगे। हमने खान साहब से टाइम मांगा हुआ है, मुझे यकीन है कि कल या परसों का हमें टाइम मिल रहा है खान साहब से। वहां पे जाके हम प्रोटेस्ट करेंगे और कहेंगे कि या तो हमें अगर डिवीजन नहीं बनाना, अगर बन रहे हैं डिवीजन तो फिर हमारा लिया डिवीजन हमारा हक है, 7 कोर्ट अद्दू है, हम आ गए, यूं ही हमारा एक डिवीजन बनता है, ठीक है। तो अगर नहीं बन रहे डिवीजन तो ना बनाए, अगर डिवीजन बन रहे हैं तो उसमें लिया का हक है, लिया वाले अपना हक अब मांगेंगे। अब लिया का हर नौजवान, हर बुजुर्ग और हर लिया का वासी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लिया में जो रहता है, वो रोडों पे भी आएगा, एहतजाज भी होंगे, प्रोटेस्ट होगा। इस तरह का प्रोटेस्ट होगा कि आपने कभी पहले देखा ही नहीं होगा। मैं आपको दावा कर रहा हूं, मैंने हमेशा जो बात कही है मीडिया के सामने पब्लिक के हवाले से, क्योंकि मैं हूं पब्लिक का बंदा, मेरा अपनी ना यहाँ कौम है ना मुझे कोई और मान है किसी पे। मेरा मान मेरी ये कौम, ये लोग हैं जो गरीब लोग हैं और इस धरती पे रहने वाले, अपने धरती मां से, इस मिट्टी से प्यार करने वाले लिया के लोग हैं। मेरा सब कुछ वही है। और आप देखेंगे अगर हमारे साथ ज्यादती हुई, अगर नहीं बनाना डिवीजन, हम DG खान के साथ कंफर्टेबल हैं। अगर डिवीजन बन रहे हैं और हमें जंग के साथ मिलाया जा रहा है, वहां से काट के हमारा हक भी छीने जा रहा है और मिला भी हमें वहां रहे हैं कि जहां पे हमारा कोई मतलब लिंक्स नहीं है, आउट ऑफ द वे हमें जाना पड़ेगा वहां पे। तो हम इस बात की मजम्मत भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और इस फैसले को एट एनी कॉस्ट नहीं मानेंगे। हम 4 पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस बता रहे हैं कि हमें ये फैसला बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे सियासतदान सोए पड़े हैं, ये वो। यार कब सोए पड़े हम? कब मजीद नियाजी को आपने आपके हकूक के लिए लड़ते हुए नहीं देखा? तारुफ नहीं था लिया का। पहली दफा 7 स्पीचेस हैं मेरी 3.5 साल में जब मैं MNA बन के गया हूं। 7 स्पीचेस में अपने घर का नाम लेता रहा हूं, लिया का नाम लेता रहा हूं, करोड़ का, चुबारे का, फतेहपुर का, कोट सुल्तान तक का, जो मेरा हल्का नहीं है, धौरी अड्डा का। मैंने किस जगह का नाम वहां पे नहीं उठाया। बल्कि आपको ये भी बताओ, मैं जमाल छपरी का भी उठा गया हूं नाम वहां पे। एक छोटा सा अड्डा है, मैंने अपने घर का तारुफ करवाया। और बताए 41 साल में आपने 2 खानदानों को वोट दिए हैं, एक सिवाग शरीफ वाले गद्दी है, एक सीअड़ खानदान है। 2 घरों में ये MNA शिप आती जाती रही है। बताएं क्या तारुफ करवाया इन्होंने 41 साल में? आपका तारुफ करवाया, लड़ा झगड़ा, जो काम हुए आपके सामने है। 41 साल के काम देख लें, 3.5 साल के काम देख लें, ये रोड देख लें, यहां मिनिस्ट्रियां रही हैं, 8 वजारतें रही हैं। लिया करोड़ रोड का ख्याल किसी को नहीं आया, करोड़ बेल रोड का ख्याल किसी को नहीं आया, और प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ख्याल किसी को नहीं आया। और ये लोग मिनिस्ट्री एंजॉय करते रहे और खुशामदे करके मुंशी बनते रहे
اور صرف دستے کرتے رہے اور کھاتے پیتے کوئی اور رہی ہے، اس میں سے چھوٹا سا حصہ یہ کھاتے رہے اور چھوٹے سے حصے کے لیے اپنے اپنے دھرتی ماں اور مٹی کے لوگوں کی غیرت کو یہ بیچتے رہے. اور ایک کو بنایا تھا ایم پی اے چوبارے والے کو، وہ لوٹا بن گیا، پیسے لے کے بک گیا، سب کے ہمارے ضمیروں کو بیچ کے آ گیا. تو کس میٹر پہ مجید نیازی پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ کس میٹر پہ رفاقت گیلانی، ملک نیاز جکڑ یا کیسر خان مگسی پیچھے کھڑے ہیں کسی بات پہ؟ ہم بالکل نہیں سوئے ہوئے، ہم اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں اپنے لیے کے عوام سے کہ لیا ڈویژن بنے گا. اگر ڈویژنز نئے بنے تو لیا ڈویژن بنے گا، اگر نہ بنے تو ہم کسی کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں. ہم جہاں پہ ڈی جی خان کے ساتھ ہیں، ہم وہیں پہ کمفرٹیبل ہیں. تو انشاءاللہ لیا کے لوگ اس بات کو پہ مطمئن رہیں. ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے. ہم سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں، کیسر خان مکسی صاحب بھی کر چکے ہیں، رفاقت گیلانی صاحب بھی، اور اب میں ان تینوں اپنے پارلیمنٹیرین موزز پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جا رہا ہوں. خان صاحب سے بھی کل یا پرسوں میٹنگ ہوگی. قطن بھی ہم لیا کے ڈویژن بننے پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کم از کم ہم 4 لوگ سیاست چھوڑ دیں گے. ہم اپنی دھرتی کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. جی اچھا، آپ نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اگر لیا ڈویژن نہیں بنتا تو آپ سیاست چھوڑ دیں گے. تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، ذرائع سے یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ جب یہ بات کی گئی تو وہاں پہ 2 پارلیمنٹیرین موجود تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان میں سے کسی نے اس بارے میں بات کی کہ لیا کو ڈویژن بننا چاہیے؟ جی بالکل، میں نے آپ سے اپنی بات کی شروع میں بتایا تھا کہ وہاں پہ رفاقت شاہ گیلانی صاحب نے خالی بات نہیں کی، ریزسٹ کی ہے. اور اس کے بعد واک آؤٹ کرنے اس میٹنگ مطلب کیبنٹ کی میٹنگ سے واک آؤٹ کر رہے تھے. ان کو بڑی منت ترلے سے بٹھایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ یار یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈسکشن کے بعد یہ میٹر جانا ہے عمران خان صاحب کے پاس، جو فیصلہ وہ فرمائیں گے وہ ہوگا. تو اب بات چلی گئی خان صاحب سے، تب رفاقت گیلانی صاحب وہاں بیٹھے، ادروائز وہ واک آؤٹ کر رہے تھے. تو یہ آپ کو میں حلفاً قرآناً کہہ رہا ہوں کہ رفاقت گیلانی وہاں پہ لڑے ہیں. باقی کوئی اور بیٹھا تھا، وہ کیا کر رہا تھا وہ آپ خود اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں، خود ان کے انٹرویوز لے لیں. انہوں نے بھی کوئی انٹرویو دیا وہ دیکھ لیں کیا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے. میں کم از کم اپنا ایمان ضائع نہیں کروں گا. جو مجھے بات کا پتہ ہے اور کنفرم پتہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر میں اگلی بات جو کہہ رہا ہوں کہ ڈویژن نہ بننے کی بات نہیں ہے. اگر نئے ڈویژن بنے، لیا کو نہ بنایا گیا، تو تب ہم آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ. اچھا، 5 ایم پی ایم ایل اے ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے، اور آپ 4 کا نام لے رہے ہیں، تو 5 اکٹھے مل کے کیوں نہیں ایفرٹ کرتے؟ یہ دیکھیں جی، ہم 5 ہی ہمیں کرنی چاہیے ایفرٹ. لوگوں کے ووٹوں کا ہمارے پہ احسان ہے بالکل، لیکن ایک بندہ اپنی دنیا بسا کے بیٹھا ہے. دیکھیں کوئی چھینا گروپ میں چلا جائے، کوئی کسی گروپ میں چلا جائے، ہم 4 لوگ ہیں، ہم کوئی گروپ نہیں ہے. ہمارا ایک ہی گروپ ہے، ہماری ایک ہی لابی ہے، اور وہ ہے عمران خان. ہماری ریڈ لائن ہے اور ہارڈ ریڈ لائن ہے عمران خان. ہم ایک ہی گروپ میں ہیں. وہ گروپ بنائے پھر رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی کنسنسس ہوگی گروپ کی، اس کے مطابق بات کرتے ہوں گے. ہم صرف بات کرتے ہیں لیا کی عوام کی، اور صرف عمران خان کی پی ٹی آئی کی، اور خاص طور پہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور کسی چیز کی ہم بات نہیں کرتے. ضلع لیا نے جس پارٹی کو 2 ایم ایل اے 3 ایم پی دیے ہوں، اس ضلع کو وہ پارٹی کس طرح نظر انداز کر سکتی ہے؟ جی مجھے تو نہیں خیال کہ اگر نظر انداز کر رہے ہوتے تو میرا خیال ہے اس پارٹی اس جو کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں فیصلہ ہو گیا ہونا تھا. اگر فیصلہ نہیں ہوا تو یہ سارا کریڈٹ رفاقت شاہ گیلانی صاحب کو جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں ریزسٹ کیا ہے اور وہاں سے واک آؤٹ کر رہے تھے. تو ان کو منا کے بڑی مشکل سے بٹھایا گیا کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ڈسکشن ہے. اس کے بعد بات جانی ہے عمران خان صاحب کے بعد، وہ فیصلہ کریں گے. تو انشاءاللہ خان صاحب ہمیں کبھی نہیں اگنور کریں گے. خان صاحب ہمیں اگنور کرنا ہوتا تو احساس کارڈ کا پورے پنجاب کو چھوڑ کے احساس کارڈ کا جو افتتاح ہوا تھا وہ خان صاحب نے لیا سلیکٹ کیا تھا. اور ہیلتھ کارڈ کا جب افتتاح ہوا تھا، شروع کر رہے تھے پنجاب میں، تو سب سے پہلے لیا میں ہوا تھا. خان صاحب کبھی لیا کو اگنور نہیں کریں گے. کیوں کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ لیا میرا دوسرا گھر ہے، میاں والی کے بعد دوسرا گھر ہے. کیونکہ میرا ایک ٹائیگر وہاں پہ ہے، میرا جانثار وہاں پہ ہے، اور مجید نیازی وہاں پہ ہے. اور جب تک مجید نیازی زندہ ہے، عمران خان کا یہ دوسرا گھر ہے. لیا کبھی اپنا بندہ گھر کو نہیں بھولتا، اور خان صاحب گھر کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اچھا حاج صاحب، وہاں پنجاب جو کابینہ ہے اس میں اس وجہ سے 2 جو ہے نا منسٹر ہیں صوبائی، ایک تو سردار شہاب الدین خان ہے اور ایک رفاقت گیلانی صاحب ہیں. آپ کہتے ہیں کہ رفاقت گیلانی صاحب نے اس کی رجسٹ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ شہاب الدین خان صاحب نے اس کی سپورٹ کی، اس فیصلے کی. آخر وہ اس حلقے سے صوبائی وزیر بنے ہوئے ہیں اور ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے. آخر لیا سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں وہ؟ اور ہمیں جو ہے نا لیا جو ہے جھنگ ہمیں 180 کلومیٹر پڑتا ہے اور ڈی جی خانہ میں 130 کلومیٹر پڑتا ہے. بیسیکلی جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ وہ گروپ بنے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر، ہمارے ضلع میں نہیں لیکن اوور آل ایک گروپ بنا ہوا ہے.
एक शीना ग्रुप है। शायद मुमकिन है सरदार शहाबुद्दीन खान की बात अभी तक मेरे पास नहीं आई और ना ही वो ऐसी बातें शेयर करते हैं जो हम 4 लोग इकट्ठे हैं, हम ईच एंड एवरीथिंग हम एक दूसरे शेयर करते हैं। वहां अगर शहाबुद्दीन खान रेजिस्ट करते तो मीडिया पे आ जाता ना, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जब रिएक्शन आया डिस्ट्रिक्ट के अंदर से उनको तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ गई। हम तो असेंबलियों से बाहर हैं, हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हम अपने फोरम पे भी नहीं जाके बात कर सकते। अब चलना कैसे है कि एमपीएस ना चलना है, और खास तौर पे हमारे पास 2 मिनिस्टर्स हैं, जहां 2 वजीर हो एक जिले में और उसका हक बन रहा हो डिवीजन बनने का, और फिर उस पर डिस्कशन ही क्यों हुई है? डिस्कशन ही होनी नहीं बनती थी कि इसको डिवीजन पे नाम आया हुआ और डिवीजन उसको नहीं बना रहे, ये डिस्कशन ही नहीं बनती थी। अगर डिस्कशन बनी है और डिस्कशन हुई है इस बात पे कि लैया को मिला दिया जाए जंग के साथ, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई तो हमारे अंदर से मिला हुआ है ना, कोई ना कोई है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई तो मिला हुआ है, नहीं तो कैसे जरूरत है? अब हम खान साहब के पास जा रहे हैं, मैं देखूंगा कि कैसे हमें इग्नोर किया जाता है, कैसे निगलेक्ट किया जाता है, इसलिए कि 2 के 2 एमएनए हैं, लैया के लोगों ने खान साहब को इज्जत दी, दोनों एमएनए पीटीआई को दिए, लैया के लोगों ने, वही हमें इनाम दिए जा रहा है। 3 एमपीए, 2 मिनिस्टर, अच्छा फिर हमें मिनिस्ट्रीज मिली, हमने खान को 3 एमपीए दिए। क्या उसका हक यही अदा करना है? हमारी जो अकाबरीन है कि हमसे हक छीन लिया जाए? कब्तन ऐसे नहीं होगा। खान को ना ये सरोकार है किसके कितने वोट हैं, खान को ना ये सरोकार है कि कहां से कौन मोटा है और कौन किसके पास पैसे हैं या कौन ऊंची स्टेटस रखता है। खान को एक ही बात का सरोकार है, खान मेरिट वाला बंदा है, और लैया का मेरिट है कि लैया को डिवीजन बनाया जाए। तौसा भी जिला बन गया, वो भी हमारे साथ है, कोटदू भी साथ है, हम भी हैं, हमारा पूरा डिवीजन बन रहा है, ठीक है। हम क्यों जाए? तौसे वाले चाह रहे हैं कि हम लैया के डिवीजन में चले जाएं, लैया डिवीजन बने, हम लैया के साथ अटैच हो जाएं। कोटदू वाले भी वही चाह रहे हैं कि लैया डिवीजन बने, हम उनके साथ चले जाएं। हमारे लोग भाग रहे हैं कि हम जंग के साथ मिल जाएं। ये अगर कोई ऐसा कर रहा है, अब ये अंदर की बातें बाहर निकलेंगी, कभी झूठ छुपा नहीं रहता, सच हमेशा राज बाहर आते हैं सच के। ये कौन गद्दारी कर रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ, ये मैं आपको खुली बात कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह मीडिया पे आ जाएगा कौन इसको डिवीजन के हक में और कौन इसकी मुखालफत कर रहा है। सरदार शहाबुद्दीन खान सीयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका कहना था कि रेवेन्यू स्टाफ कहता है कि आपकी आबादी पूरी नहीं है, आपके रेवेन्यू मामलात लैया डिवीजन पूरे नहीं है, और तौसा आपके साथ शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। तो क्या इमरान असम्बली का इल्जाम नहीं है तौसे के साथ कि उनको एग्री कर सकें? नहीं, ये मैं एक बात पूछता हूँ, क्या तौसे वाले हमारे साथ नहीं आना चाहते? मैं आपकी बात बताऊँ, जब तौसा के लोग हमारे लैया में आए फिर रहे होते हैं ना, जब हम बाहर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तो हम ना लाइव चला के ना दिखाते हैं अपने लोगों को कि हम जी इस्लामाबाद पहुंच गए, कैपिटल में पहुंच गए, लाहौर पहुंचे हैं, तो यार हम प्रोविंशियल कैपिटल में पहुंच गए, हम ना दिखा रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं हमें। जब तौसे वाले लैया आते हैं, वो लाइव दिखा रहे होते हैं कि हम लैया गए हुए हैं, वो लैया को इतनी बड़ी चीज समझते हैं। वो क्यों नहीं चाहेंगे? क्या वो वजीरिस्तान के साथ जाके मिलना चाहते हैं तौसे वाले? यार हर बंदा चाह रहा है कि तौसे को जितना आज तक फेवर लैया में मिली है, मुलाजमतें देख लें आप लोग, तालीम देख लें आप लोग, जितनी फेवर तौसा को आज तक लैया डिस्ट्रिक्ट ने दी है, कभी तौसा के लोगों को किसी और अपने डीजी खान ने भी इतनी फेवर नहीं दी। तो वो क्या चाहेंगे कि हमें वहां वजीरिस्तान के साथ मिला दे? तो कहां जाएंगे? यही डिवीजन है तौसे के हर। देखिए मीडिया में चल रहा है, कमेंट्स पढ़ ले, कमेंट्स आने लग जाएंगे। तौसा वाले नहीं चाहते हम कहीं और जाएं, वो चाहते हैं हमारा पुल बन गया है, हमारा 12, 13, 15 मिनट का सफर है, हम अपने डिवीजन में पहुंच जाएंगे। उनको सबसे ज्यादा सहूलत तो ये है, उनका सफर देख ले, तौसे से डीजी खान कितना है और तौसे से लैया कितना है, बताया क्या फेवरेबल है? तौसा की बहुत बड़ी आबादी लैया शिफ्ट है ऑलरेडी। यस, आधा तो लैया तौसे से भरा पड़ा है, तो वो कैसे नहीं चाहेंगे कि डिवीजन नहीं, वो हमारे साथ नहीं मिलना चाहते। अगर वो कर रहा है साजिश, इस मिट्टी के साथ बेवफाई कर रहा है, और अल्लाह भी उसको सजा देगा, और अवाम भी जब सड़कों पे निकलेगी ना, उस बंदे को उसको इज्जत मिल जाएगी। अगर हम इंसान हैं, हम गैरतमंद हैं, हम इस मिट्टी की सपूत हैं, और ये समझते हैं कि कुछ एहसानात है इस मिट्टी के हमारे पे, तो हम सब पॉलिटिशियन को एक पेज पे खड़े होके लैया डिवीजन के लिए लड़ मरना, कटना पड़े, जो कुछ करना पड़े, हमें दो पे लगाना चाहिए। बिल्कुल शहरियों की एक तजवीज़ या रिक्वेस्ट थी कि तमाम जो मेहरान असम्बली स्पेशली MNAs, ख्वाजा शराद महमूद, आप और उसके साथ डॉक्टर शबीर अली कुरैशी, ये तमाम लोग मिलकर अगर इमरान खान से मुलाकात करें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुकम्मल एजेंडा खुद दें कि हम तमाम अजलास मिलकर एक डिवीजन बनाना चाहते हैं, तो शायद बात आगे बढ़ सकती है। इमरान असम्बली का आपस में लिजाम या आपस में राब्ता है? सर जी बिल्कुल, सबका राब्ता है बड़ा।
आपको भी बड़ा अच्छी तरह पता है, किसी का नहीं है तो एक दो का नहीं है, बाकी सारे एक ही पेज पे हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। आपको चंद दिनों में बहुत अच्छी खबर मिलेगी, बहुत अच्छी खबर मिलेगी। कम से कम हम जंग के साथ नहीं जा रहे, कतन भी नहीं जाएंगे। अगर हम सियासत में रहे, अगर हमारी कोई थोड़ी सी भी इज्जत है इस पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर, तो जब हम सब लोग जाएंगे तो खान साहब बहुत इज्जतदार बंदे हैं, बहुत अजीम लीडर है, ठीक है, और मेरिट वाला बंदा है, कभी मेरिट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे वो। उनको पता है कि लिया कहाँ लोकेटेड है, झंग कहाँ है, डीजी खान कहाँ है, मुल्तान क्या है, उनको सब पता है। और फिर इलाके के मोहल्ले वकू के मुताबिक ये डिवीजन बनते हैं, ये नहीं कि कहीं से उठा कहीं फेंक दे। अब हम जो कहें कि मियाँ वाली डिवीजन बना दें तो हम खान के जी जिले के साथ अटैच हो जाएं, ये मुमकिन ही नहीं है ना सर। हमें उठा के जो मियाँ वाली के साथ मिला रहे हैं हम, कैसे, ये कैसे मुमकिन है? तो जो लॉजिक बनेगा लॉजिक के मुताबिक होगा। ये हमारा लॉजिक नहीं बनता कि हमें जंग के साथ मिलाया जाए, हम कतन भी जंग के साथ नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, देखो कि डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर फर्स्ट मरतबा के पीटीआई क्लीन स्वीप कर गई, तो सूबाई असम्बली के अंदर हमारी नुमाइंदगियाँ भी हैं, 2 मिनिस्टर हैं हमारे। उसके बाद आप खान साहब के टाइगर हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लिया की हम आवाज़ उठा रहे डिवीज़न बनाने की, आखिर क्या वजूहात है, क्या रीज़न है कि ऐसे कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लिया को डिवीज़न बनाने की बजाय डिस्ट्रिक्ट झंग के साथ मुंसलिक कर रहे हैं? क्या मुफादात है लोगों के इसमें? हाँ, इसमें ये है कि मैं तो बड़ी खरी और खुली बातें करता हूँ जो फिर मेरे पेश पड़ जाती है। मैं और बात करूंगा, खुद भी करूंगा कि यार अगर डिवीजन बनता है लिया, आप बताएं कि जिन लोगों की मरले से लेके मुरब्बों तक बात कर लेता हूँ, शॉप से लेके मार्केटों तक बात, प्लाजों तक बात कर लेता हूँ, एक गाड़ी से लेके 500 गाड़ी तक, जिनका जो भी स्टेक है, ठीक है ना, बताएं जब डिवीजन बनेगा लिया, इस लिया की आवाम को क्या कितना फायदा होना है, सबसे पहली बात। उसके बाद जब लिया डिवीजन बन जाएगा, करोड़ हम बैठे हुए हैं, यहाँ कितना फर्क पड़ना है। मुमकिन है कभी जाके ये जिला बन जाए हमारा करोड़, ये ना बने फतेहपुर जिला बन जाए, जैसे कि सिचुएटेड है सब कुछ, चौबारा बन जाए, ठीक है ना। जब तहसील से डिस्ट्रिक्ट बनता है और डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन बनता है, वहां पे लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। जो हमारी सोच है वो ये है कि लोगों के अगर हालात बेहतर हो गए, लोगों के पास पैसा आ गया, उनने बच्चों को पढ़ा लेना है। जब बच्चों को पढ़ा लेना है, लोगों के हालात घर के बेहतर हो जाने हैं, हमारे डेरों के पे चारपाइयों पे रौनकें खत्म हो जानी है, हमारे घोड़ों में नौकर कोई किसी ने नहीं खड़ा होना, हर किसी का बच्चा पढ़ जाने, पैसा जो आ जाना है। और उसके बाद हमें घुटनों पे हाथ रख के किसी ने नहीं मिलना, सीधा आकड़ के यूं हाथ मिलाएंगे। हम उसी चीज से डर के चाह रहे हैं कि हम जिस बैकवर्ड दुनिया में रह रहे हैं हम वहीं पे रहें, हमारी ये सोच है। अच्छा, आपने एक बात की है अपनी गुफ्तगू में कि अगर डिवीजन और बने तो हम कोशिश करेंगे कि लिया ही डिवीजन बने, अगर और डिवीजन नहीं बनते तो आप लिया को डिवीजन बनवाने के हवाले से क्या कर रहे हैं? हाँ जी, वो तो खिजर भाई, वो तो सिद्दीक भाई हमारी स्ट्रगल चल रही है और मैं क्रेडिट दूंगा। देखिए मैं खुद क्रेडिट लेने लगी, मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया। स्टार्ट में जो जोर लगा था उसमें भाई कैसर खान बिल्कुल एमपी थे नहीं, एक रिफाकत गिलानी साहब थे, उन्होंने ये मामला पुट किया था और वो मामला वहां से चलता चलता उसके फ्रूट्स ये आए हैं उस मामले को पुट करने के कि आज हम अंडर डिस्कशन आ गए। अगर ये मामला पुट ही ना होता तो आज हम अंडर डिस्कशन भी ना होते, हमें उम्मीद भी ना होती, किसी डिवीजन के साथ हमें मिला देते। तो जब वो नोटिफिकेशन आया था डिवीजन बनने का या एक बात चली थी, उसके बाद लोगों को ख्याल आएगा यार हम डिवीजन, हमारा डिवीजन बनेगा, वहां एक दिल में ख्वाहिशात उभरनी शुरू हो गई कि यार हमारा लिया भी डिवीजन बनेगा। तो वहां से एक बात स्टार्ट हुई और आज अंडर डिस्कशन जो है उसी की वजह से है। और इंशाल्लाह मैं अब कह रहा हूं कि इंशाल्लाह अगर नया डिवीजन बना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिवीजन हमारा लिया बने। अगर फर्ज की तरफ नहीं बनते, कोई भी नहीं बनता, तो फिर तो मजबूरी है। अगर कोई बना तो इंशाल्लाह लिया डिवीजन बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, उसके अंदर एक सवाल ये आ रहा है कि पिछले दिनों रिसेंटली इमरान खान साहब ने आपसे सुलह करवा दी थी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि रफाकत गिलानी में सब कोऑर्डिनेशन करता है, हालांकि वो दूसरे हल्के से, और आपने ये भी कहा है कि हम 4 लोग एक प्लेटफार्म पे हैं, ठीक है जी। अगर वो नेक्स्ट जब आप मामला सेटल हो गए, सुलह भी हो गई, उन्होंने आपके साथ इलेक्शन भी लड़ना है, सरदार शहाबुद्दीन खान साहब जो सूबाई मिनिस्टर है, क्या वो आपसे कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं कर रहे, किस वजह से? देखें जी, हम मुसलमान हैं, इसी जबान से कलमा पढ़ते हैं और ईमान वाले हो जाते हैं और इज्जतदार कहलवाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं, अल्लाह वाहिदुल्लाह शरीक के हम मानने वाले हैं, अल्लाह को परवरदिगार आलम मानने वाले। इस जबान से ये जबान इकरार है और ये ईमान है, ठीक है ना।
انہوں نے وہاں پہ کلمہ پڑھ دیا اور کہا کہ میری صلح ہے, میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, میں اپنے فیملی بریک کر دیا ہے, اس کے بعد میں مجید خان کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, یا جس کو بھی بلے کی ٹکٹ ملے گی, میرا کوئی گروپ نہیں ہوگا, میرا وہی گروپ ہے. اس کے بعد نہ کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, نہ ہی کچھ دنوں بعد پہلے یہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں ان کے بھائی نے مجھے گالیاں دی ہیں, اور اس کا پورا لیا گواہ ہے. یہ تو میرا ایک حوصلہ ہے, صبر ہے کہ میں اپنے خان کو اس تکلیف میں ایک اور تکلیف نہیں دینا چاہتا. لیکن میرے پاس ریکارڈنگز ہیں, میں کچھ ریکارڈنگ بھیج بھی چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. جو کچھ اس دن منسٹر صاحب کے بھائی نے وہاں کیا ہے, تو وہ یہ بات جب میں خان کو ملوں گا تو اس بات کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. کسی موڑ پہ, اپنے کسی جگہ پہ, حلقے کے اندر کہیں سے ایک ثبوت لا کے دکھائیں کہ میں شہاب الدین کے خلاف بات کی ہو, یار یہ وہ ہے وہ ہے. جو اس نے زبان سے کہا, میں نے کہا یہ زبان سے کلمہ پڑھتے یہ ایمان ہے, اور وہاں پہ خان صاحب کے سامنے کلمہ پڑھ کے اس نے کہا کہ میں اسی گروپ کے ساتھ ہوں, پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, مجید خان کے ساتھ ہوں, فیملی بریک کر دی ہے, جس کے پاس بلہ ہوگا میں ہر چیز کو چھوڑ کے بلے کے ساتھ ہوں گا. اتنے بڑے ایمان کا مطلب ایمان کی بات کر کے, اور اگر وہ گالیاں دے رہے ہیں مجھے, تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کلیئر ہے؟ کبھی بھی نہیں. میں تو نہیں سوچتا. یہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اور اب خان صاحب سے بات ہوگی کہ کیا ہے. اگر یہ ہماری چیزیں نہ ہوتی, یہ غلط چیزیں. کسی موڑ پہ میں نوجوان تھا, میں ینگ پولیٹیشین ہوں, شاید میں کوئی تھوڑا سوچتا, وہ 26 سال سے سیاست کر رہے ہیں, میں تو میکسیمم, مجھے تو خان صاحب کو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کی سیاست ہے, ہمارے اتنے ووٹ ہے. میں نے تو کبھی ووٹ کلیم ہی نہیں کیے. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, میرے ساتھ 3 چیزیں ہیں جو میں پالیٹکس کرتا ہوں. سب سے پہلے میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے, کیونکہ میں صرف اللہ کی مخلوق کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں. دوسری بات کہ میرے ساتھ غریب ہے. تیسری بات کہ میرا سارا ووٹ عمران خان کا ہے, میرا اپنا ایک ووٹ بھی نہیں ہے. میں عمران خان ہے تو میں ہوں, عمران خان نہیں ہوں تو میں کیا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں, ٹھیک ہے. ان کو ایک بڑا مان ہے ہمارے یہ فلانی دھڑے مڑے, میں ان چیزوں کا قائل ہی نہیں ہوں. تو بیسک بات یہ ہے کہ جب میں ایک جونیئر پولیٹیشین فاؤل نہیں مارتا, جو زبان کرتا ہوں اس پہ پورا اترتا ہوں. میں نے تو کلمے بھی کہیں نہیں پڑھے زبان پہ. آپ کو پتہ ہے بلدیاتی الیکشن میں ہم نے سیٹیں 5 میں نے جیتی, 3 74 صاحب نے جیتی, ٹھیک ہے. جب سیٹیں جو اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں ان کی تقسیم ہونے لگی, میں نے کہا دونوں کو برابر کر دو, 6 برابر ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سال پورا گزر گیا, الیکشن نہ ہوا چیئرمینی کا, کوئی حلف نہیں تھا, کوئی قرآن نہیں تھا. میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں, کوئی ثبوت کر دے کہ ہم نے حلف قرآن کیا. ہم میں اور 74 زبان پہ کھڑے رہے, زبان پہ. ان کو بہت لوگوں نے کہا جی بندے برابر ہیں, تسی قابو ہو جاؤ, ایک بندہ ادھر توڑ لینے, ادھر توڑ لینے. چیئرمین میں کہ نہیں, چیئرمین مجید خان کا بندہ, وائس چیئرمین میرا بندہ, ٹھیک ہے. ہم زبان والے لوگ ہیں یار, ہم ایمان والے لوگ ہیں. ہم نہ کلمے پڑھتے ہیں اس میں پالیٹکس کے اندر, نہ قرآن پاک کو بیچ میں لے کے آتے ہیں پالیٹکس میں, صرف زبان, ایمان اور اللہ, بس دیٹس اٹ. تو یہ لوگ اگر بھاگ رہے ہیں, ان سے اللہ بھی پوچھے گا, اور میرا یقین ہے میرا خان میرٹ والا ہے, وہ بھی ان سے حساب لے گا. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو عوام بھی دیکھ رہی ہے, سب کچھ دیکھ رہی ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, جو میں کمٹمنٹ کر کے آیا تھا خان صاحب کے ساتھ کہ میں اپنے بلے کے ساتھ کھڑا ہوں گا, میں اسی کمٹمنٹ پہ آج بھی قائم ہوں, اور ہمیشہ مرتے دم تک قائم رہوں گا. میری تو پالیٹکس ہے عمران خان, میرا اور ہے ہی کیا. میری تو پالیٹکس ہے پی ٹی آئی, اور میرا ہے ہی کیا. ان کے اور راستے ہیں جو راستوں اینگل پہ چل رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ کی اور میری صلح ہے, پیار محبت ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی میری لڑائی تھی, کسی بڑے نے صلح کرا دی ہے. اگر میں آپ کو گالی دوں گا یا آپ مجھے گالی دیں گے, اٹ مینس کہ ہم بےمان ہیں. جو گالی دے رہے بےمان ہے نا. تو اب یہ ان سے پوچھیں کیوں کیا انہوں نے ایسا. خان صاحب, سنا ہے کہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور اس میں کروڑ کی سیٹ بھی شامل ہے. جی میں نے بھی سنا ہے, بالکل سنا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میرٹ, چودھری صاحبان نے سیٹس مانگی ہیں, ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. پھر جہاں جہاں پہ مسائل آئیں گے وہاں پہ ہم بیٹھیں گے, چودھری صاحبان کے بھی نمائندے بیٹھیں گے. جو ایم ایل اے ہوگا اس نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, ونگز پہ الیکشن ہوتا ہے. تو وہاں بیٹھ کے ہم ایک کنسنسس کر لیں گے کہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ آپ دے رہے ہیں کیا وہ کہیں رنر اپ ہے پچھلے الیکشن کا, کیا وہ اتنی ورتھ رکھتا ہے, اتنے ووٹ رکھتا ہے کہ اس کو کنسیڈر کر دیا جائے کہ آپ کا اگر بندہ 10,000 ووٹ والا ہے تو جس کی جگہ آپ وہ سیٹ مانگ رہے ہیں وہ رنر اپ ہے اور وہ 34,000 ووٹ لیے ہوئے ہے. کیا یہ بنتی ہے بات؟ بنتی بات پہ ہم ایگری ہیں. جہاں بات ہی نہ بنتی ہو, ایک بندہ پچھلا الیکشن پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑتا ہے, پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے ایم اے نے لڑتا ہے, ایم اے نے لڑ کے وہ صرف 20,000 ووٹ اٹھاتا ہے 3 حلقوں سے, بلکہ 3.5 حلقوں سے.
MPA के 3.5 हलकों से वो 20,000 वोट उठाता है। अब वो चाह रहा है कि मैं वो सीट ले लूं कि जहां से उसको सिर्फ 8400 वोट पड़ा है। तो मेरा ख्याल है ये मेरिट नहीं है। खान हमारा कभी मेरिट के खिलाफ नहीं जाता इंशाल्लाह। लिया अच्छा के होगा। शुक्रिया। लिया में जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे एक बात चल रही है कि जो मेंबरान असम्बली हैं बहुत ताकतवर हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदे भी रखते हैं, तो अगर इनकी बात माने तो ठीक, अगर ना माने तो फिर फौरी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर भी 2 ट्रांसफ़र हुए। तो क्या मेंबरान असम्बली, जिस तरह आपका माशाल्लाह ग्रुप है 4 बंदों का, क्या वाकई मेंबरान असम्बली अगर बात ना माने तो फिर फौरी ट्रांसफ़र करवा देते हैं अफसरान के? सर भाई इस बात पे ना मैं अपनी ज़ात का बता सकता हूँ, मैं आपको दावे से हल्फन कह सकता हूँ, मैंने आज तक 2 ट्रांसफर करवाए हैं। एक रजिस्ट्री ब्रांच में कि यहाँ पे खल उतार रहा था बंदा और किसी पॉलिटिशियन के पास मनी जा रही थी, एक वो, और एक ट्रांसफर और मैंने कराया था। दैट वाज स्टार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, दिस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो हमारी PTI की है। मैंने सिर्फ 2 ट्रांसफर कराया और मेरिट पे, और वो लोगों को जलील कर रहे थे। मैंने तो एक ट्रांसफर भी किसी का नहीं करवाया। मैं जो ऑफिसर बैठा होता है उसको एक बात कहता हूँ, यार मेरे लोगों ने बड़े दुख उठाए हैं, मेरे लोगों को मारा गया है, या अमीरों को प्रेफर किया गया है, अमीरों को ओबलाइज किया गया है, और गरीब को जितना ये मार सकते थे खाली जिबा नहीं किया, बाकी खल्ले जितने मार सकते मारे इन्होंने 41 साल में। बस आप यार जो भी हो, जिस पार्टी से भी हो, आप ऑफिसर हो, किसके साथ काम करके बैठो, मुझे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब मैं पावर में होऊंगा, अल्लाह की दी हुई पावर और खान साहब की मेहरबानी से जो इज्जत मिली है अल्लाह ताला ने दी है, जितने तक मेरे हाथ में कुछ है उतने तक आपको मेरी आवाम को सुकून देना पड़ेगा। मेरी एक ही बात होती है, मैं ट्रांसफर्स का कायल ही नहीं हूँ। हाँ, ये टीचर्स के ट्रांसफर से जिसने खुद आके रिक्वेस्ट किया कि हमारा घर दूर है, फिर मैंने मेरिट देखा है कि वाकई घर दूर है। अभी 40 किलोमीटर दूर एक मेरी हमारी बहन बेटी जा रही है पढ़ाने, वो क्या पढ़ाती होगी, कैसे जाती होगी, कैसे वापस आती होगी। मैंने मेरिट से हट के कुछ नहीं किया। अफसरान की जो आप बात करें, कतन नहीं, कुछ सोच भी नहीं सकता कि मैंने कभी DCs, DPOs या SHOs या DSPs किसी के ट्रांसफर में मेरा कोई हाथ हो, कोई साबित ही नहीं कर सकता। अच्छा ये वैसे आपकी बात में से एक बात मैंने वापस की है, जो कर रहे हैं आप उनसे पूछें। मेरे साथ एक दो कनेक्शन ये कर दूं कि PMLQ और PTI के अंदर जो मामला चल रहे हैं सारा वो 5 डिस्ट्रिक्ट तक आ चुके हैं, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट से वो जो है ना विड्रॉ हो चुके हैं। दूसरा सर वो तरीका कॉल है ना कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। वो 27 रमजान की रात याद है जब आपको खान साहब की कॉल आई कि मजीद तुम मेरे टाइगर हो ना, जो मैं आपको कहूंगा मानेंगे। आपने कहा सर आप हुक्म करें, तो उसने आपको कहा था कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इस यहाँ पे शहाबुद्दीन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ और आपने इसको फुल सपोर्ट करना है। तो आपने अभी कहा है कि भाई जो है जैसे अल्ताफ मामले में भी अगर आप से अगर राय, अगर आप उसके विंग है और आपके नीचे विंग में वो लड़ेगा, अगर MNA की राय उसके साथ में क्या पार्टी उसको भी टिकट देगी? बड़ी अच्छी बात की आपने। जब खान साहब ने मुझे कॉल की थी शहाबुद्दीन खान की टिकट देने वाली, और मलिक अकरम सामटिया से टिकट वापस हुआ था, तो मलिक अकरम सामटिया के वोट थे 9,000 कुछ सौ, और शहाबुद्दीन खान के वोट थे राउंड अबाउट 38,000। अब देखिए वो तो मेरिट ही नहीं बनता था ना, हम गलत टिकट दिलवा रहे थे, ठीक है ना। फिर खान साहब का फोन आ गया तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ा। और खान साहब ने मुझे उस वक्त भी कहा था यार ये तुम्हारे साथ विंग में होगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये आप तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक होगा। मैंने बताया खान साहब को, इनके बहनोई भी हैं, इनके फर्स्ट कजन भी हैं, और बहुत से रिश्ते बताए कि सर ये उनको नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपका हुक्म सर आंखों पर। तो खान साहब ने ये पार्टी के साथ खड़ा होगा, जो पार्टी के साथ वो खड़े हुए पिछले इलेक्शन में आपको पता है, उन्होंने इकट्ठे जलसे किए, इकट्ठे बहादुर खान, और बहादुर खान का वो आजाद बाल्टी थी और उसका था बल्ला, इकट्ठे पंफलेट भी छपे, ठीक है ना। चलो वो पार्टी पे मुश्किल वक्त था, मैं चुप करके बगैर विंग के इलेक्शन कंटेस्ट कर गया, ठीक है ना। लेकिन इस दफा कुछ और होगा, इस दफा मेरिट के खिलाफ भी नहीं होगा, जो बल्ले पे होगा। अगर एक और बात बताऊं, अगर बल्ला जिसको मिला, मुझे मिला, और मैंने किसी अपने MP के साथ ज्यादती की या किसी और को वोट डलवाने की कोशिश की, अवाम ने मुझे मिली तरमार ने और मेरा वोट भी नहीं देना मुझे, उसको देंगे, इसकी मुखालफत करूंगा। अगर कोई MP भागेगा इस बात पे, रिश्तेदारी के बीच में लेके आएगा, धड़े लेके आएगा, बेईमानी बीच में लेके आएगा, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ वल्लाह बखुदा, अभी भी मैं फातेह खानी से अपने हल्के से आ रहा हूँ कि लोग एक ही बात कर रहे हैं, जिसने इमरान मजीद खान या शहाबुद्दीन खान या कैसर खान या रिफाकत गिलानी साहब या नियाज जक्कड़ साहब या सजन खान तगवानी या अली असर गुरमानी की बात किसी ने नहीं की। वहां पे एक ही बात थी, जिस बंदे ने इमरान खान के बल्ले के साथ बेईमानी की, हम उससे पूछ, अल्लाह की कसम है, जट कहते थे, अल्लाह की कसम पूछ सुनते बोलो,
मैं अभी सुना ईमान से कहता हूँ कि अभी लोगों की बातें सुन के आ रहा हूँ। अच्छा हाजी साहब, पब्लिक के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि बीच में जो सीटों को कोटा हुआ था उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हाजी साहब के पास 26 सीटें आई हैं और उन्हें तकसीम भी कर दी हैं कि जो अपने खान लोगों, ये जरा पब्लिक के लिए मैसेज सर वो जो है ना, जितने आपके पास सीटें और दूसरा इसे तकसीम का क्या होगा? सर 26 सीटें नहीं थी, हमें पहले 40 सीटें दी गई, उसके बाद 3-3 सीटें सबकी काट ली गई, मेरी भी सबकी काट ली गई। उसके बाद कितनी बचती हैं? 37 सीटें हैं, मेरिट पे दी हैं। जब मैं और कोई बंदा ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो सीटें सबको बुलाए, मीडिया को बुलाए और उन लोगों को बुलाए और वो लोग ऑन एयर लाइव चला के उनके सामने उनको ऑर्डर्स दे। जब मैं ऑर्डर्स दूंगा आप भी होंगे, उन बंदों की पोजीशन भी आप चेक करेंगे, किसी एक अमीर को नौकरी दी हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बहुत शुक्रिया सर, आपको सऊदी अरब, दुबई और पेरिस से तो सलाम कह रहे हैं सर।